नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले बंधुओं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं और आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आने वाले 5 दिन ऐसे दिन रहेंगे जिसमें आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, तो कुछ अवसर भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 14 जनवरी से 18 जनवरी तक का जो समय रहेगा, इसमें आपको 17 जनवरी तक बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखनी होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना होगा, अपनापन दिखाएगा आपसे, बिल्कुल ही ऐसी परिस्थितियां शो करेगा कि आप ये सोचेंगे कि यह तो बिल्कुल मेरा आदमी है, मेरे लिए ही और मेरे को ही सपोर्ट करने के लिए बना है। मित्रों, पर वो अंदर के अंदर उसके मन में जो भावना बनी रहेगी वो बहुत ही आपको नुकसानदायक बनी रहेगी। वो आपके दुश्मनी पाल बैठा है और आपका शत्रु बनकर आपको पीठ पीछे से नुकसान पहुंचाने की भावना भी रख रहा है। आपके मार्ग में, आपकी सफलता में वो व्यक्ति बहुत ही रोड़ा अटका कर बैठा हुआ है, रुकावट कर रहा है और इस रुकावट के कारण आपकी खुशियों का जो है गला घोटने में भी वो बैठा हुआ तैयार बैठा है। यह व्यक्ति आपसे ऊपर ऊपर तो इतनी बातें करेगा, इतनी घुल मिल कर रहेगा, जैसे दूध में अपन शक्कर मिला देते हैं, इस तरह से वो घुल मिल कर आपसे बातें करेगा। पर अंदर ही अंदर उसके मन में आपके प्रति ऐसी चालें चल रही होंगी कि वो आप पहचान भी नहीं पाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की, नीचे गिराने की उसकी भावना वो बनी रहेगी। वो ऐसे षड्यंत्र इस समय में रचता हुआ दिखाई देगा कि आपके मन में जो भावना उसके लिए वो उत्पन्न हो गई थी कि यह तो व्यक्ति मेरा ही है, आपको बाद में ऐसा प्रतीत होगा कि ये मैंने क्या सोच लिया, यह व्यक्ति तो मेरे को ही खा गया, मेरे लिए ही ये तो नुकसान कर बैठा और अपनी किस्मत को आप जो है बाद में फिर कोसते हुए भी दिखाई देंगे। तो 14 जनवरी 2026 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक का समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक भी निकालना होगा कि जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा घुल मिल कर बात करे, ज़्यादा चापलूसी की बात करे या आपके प्रति इतना व्यवहार दिखाए कि मैं तो बस आपके लिए ही बना हूँ, वो व्यक्ति आपको अंदर ही अंदर कोई चोट पहुंचाने की भावना भी रखे हुए बैठा है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 13 तारीख के बाद में आपके भाग्य में, आपका किस्मत में बदलने के ग्रह जो बन रहे हैं, ग्रहों के जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपके बहुत ही फायदे वाले रहेंगे। किस्मत को बदलने के लिए तो संकेत मिल रहे हैं, पर 13 से जो 17 तारीख तक के बीच में जो 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, इन 4 दिनों में आपको सावधानी भी रखनी होगी। उसके बाद में आपके लिए कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है और आपके भाग्य पे परिवर्तन होने के पूरे पूरे योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रथम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में इन चारों ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपको आने वाले समय में आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा और आपके भाग्य में परिवर्तन का समय भी हो जाएगा। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, आप अपने हाथों की लकीरों को अपने आप ही बदलने में भी समर्थ रहेंगे। पर
14 तारीख से आपको क्या करने से बचना है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में अब हम जो है पूरी चर्चा आपको इसी विषय पर कर रहे हैं। मित्रों, इन दिनों में ग्रहों का जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसा होगा कि आपकी जो प्रकृति है या आपकी जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार आपको चेंज करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, जब ग्रहों के परिवर्तन होते हैं तो ग्रहों में भी इतनी ताकत होती है, इतनी सामर्थ्य होती है कि वो आपसे अपने ग्रहों की प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य भी कराने लग जाते हैं। ऐसे में जब ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि इस समय में आपको हर तरह से सावधान रहना है, सचेत भी रहना है, क्योंकि ये 4 ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है इसमें ऐसा प्रभाव भी होगा कि आपको उनकी कुछ जो गलत आदतें हैं वो भी आदमी घेर लेता है, या जो उनकी अच्छी आदतें हैं वो भी आदमी इस समय में घेर लेता है। तो ये जो ग्रहों का प्रभाव होता है कि आप उनकी अच्छी आदत भी लेते हैं तो बुरी आदत भी लेते हैं। इस समय आपकी जो नकारात्मक सोच है या नेगेटिविटी, जो वर्क से दूर रहने की जो आदत आप में बन सकती है, वो उससे आपको सावधान भी रहना होगा। दोस्तों, आपने अपनी जो आपकी राशि है मकर राशि, ये आपके शनि देव की राशि होने के कारण आप न्याय के देवता होते हैं, न्याय के कारक होते हैं, और आप साथ ही कर्म के भी जो है आप में एक बहुत ही भरोसा भी आप रखते हैं। आप अपनी कर्म पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं और सही तरीके से आप कर्म करते भी हैं और सही डिसीजन भी आप लेने में समर्थ रहते हैं। इस समय जब आपके डिसीजंस आपको स्वयं को लेने हैं तो यह समय ऐसा समय रहेगा जब आप इस समय में गलत डिसीजन भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि डिसीजन आपको बिल्कुल सही लेना है। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, चाहे उसमें आपको कुछ समय लग जाए, पर सोच कर, समझ कर, विचार कर ही आपको निर्णय लेना है। नहीं तो आपके जो अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको इन परिस्थितियों में मेरे मित्रों अपने को इतनी ताकत आप में लानी है कि जो परिस्थितियां अभी ये आ रही हैं इन 4 दिनों में, उसको आप अपने बदलने की ताकत भी आप रखें। इन 14 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में जो 4 दिन आपके हैं, ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कोई आपके मन में अशांति पैदा कर सकता है, कोई नेगेटिविटी आपके मन में घर कर सकती है, कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। तो पहले से ही आपको मेरा एक ही मतलब है और मेरा एक ही मकसद है कि आपको पहले से ही मैं आगाह कर दूं कि आप इन दिनों में सावधान रहें। मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आप दान पुण्य करें, और मकर संक्रांति को दान पुण्य करना बहुत ही श्रेष्ठ भी माना जाता है। तो इस दिन आप जितना दान पुण्य करेंगे, जितना आप दान देने में लाभ उठाएंगे, आप उसका उतना ही आपका भाग्य को भी परिवर्तन करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अब आज का जो विशेष टॉपिक ये है कि आपको इन 4 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, वो अब शुरू कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किन चीज़ों से आपको बचना है और किन कामों को आपको करने में अपने आप को लगाना है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके जीवन में यही मेरी भावना रहेगी कि आपके जीवन को परिवर्तित करने में मैं सफल रहूं, या जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उनको दूर करने में मैं सफल होऊं, यही मेरी भावना भी बनी रहेगी। मित्रों,
शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में आप अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लिखें, जिससे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में आपके इष्ट देव आपकी मदद करें और आपकी समस्याओं से निजात भी आपको दिलाएं। मित्रों, जितना आप अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे उतना ही आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है या आप अपने जीवन में समस्याओं से ही घिरे हुए हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और सही मार्गदर्शन आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह जो 14 जनवरी से 17 जनवरी तक का जो पीरियड है, इसमें कोई इंसान आपको भावनात्मक रूप से, आप मेरी बात को समझ लीजिए, कोई इंसान आपको भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर कर सकता है और इतना आपको जो है भावनात्मक रूप में इतना ढाल लेगा कि आप भावुक होकर उस समय में कोई ऐसे डिसीजन आप ले लेंगे जिससे कि आपको आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। तो इन दिनों में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भावनात्मक आप कोई भी डिसीजन लेने से बचें। आप किसी के प्रति, चाहे वो आपका खास रिश्तेदार ही क्यों न हो, कोई भाई बंद आपका क्यों नहीं हो, या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे बहुत ज़्यादा आपको चापलूसी करता हुआ दिखाई दे, बहुत ज़्यादा आपकी जो है जी हजूरी करता हुआ दिखाई दे, उस व्यक्ति से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी होगी। और साथ ही आपको ये सब और भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे व्यक्ति को या इस समय में आप किसी को भी उधारा देने से आप बचें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशियों का गला घोटने हुए दिखाई नहीं दें, यही मेरी कामना भी रहेगी। आपको अपना ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरे की खुशी के चक्कर में आप अपना नुकसान नहीं करा बैठें, अपना पैसा, अपना समय बर्बाद नहीं कर दें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। मित्रों, समय जो इस समय में चल रहा है, समय के अनुसार आपको उस व्यक्ति से, आपसे भावनात्मक रूप से जो दिखावा कर रहा है, वो आपसे खुशी जाहिर कर रहा है, उससे आपको ही आगे चलकर नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको अपनी भावनाओं पर पूरा पूरा नियंत्रण रखना है, पूरा पूरा कंट्रोल रखना है, जिससे कि आपको ऐसे नुकसान से आप बच सकें। मित्रों, इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में आप अभी नहीं सोचें। फ्यूचर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको आज भी कर्म करना है, कल भी कर्म करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके ही हमको आगे बढ़ना है, मेहनत से ही, कर्म से ही हमको सफलता मिलनी है। इस चीज़ का जब आप वो रखेंगे, और साथ ही आपको एक चीज़ का और भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने इष्ट देव में, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे आपको पूरी आस्था रखनी है और उसी आस्था के भरोसे पर आपको अपने फ्यूचर को, जो भविष्य आपका आने वाला है, उसको छोड़ देना है। आपको अपने कर्म से जी नहीं चुराना है। जब आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी इतनी ताकत आप में आ जाएगी कि आप जो है अपने सपनों को भी हकीकत में बदलते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आपने मेहनत से, अपने कर्म से जी चुरा लिया या आप भावनात्मक रूप से बहकर कोई गलत डिसीजन ले बैठे, तो ये मान लीजिए कि आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आने वाले 4 दिनों में दूसरा जो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको दूसरा जो कार्य आपको करने से बचना भी है और अपनी जीवन को सफल बनाना है, उसमें यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। विशेषकर आपको 16 और 17 तारीख जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे,
तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो नीच के हो जाते हैं, और ऐसे में आपके लिए यही एक वो है कि आप इस समय में खान पान का पूरा पूरा ध्यान रखें, तला भुना भोजन आप अवॉइड करें, और मन को आप अपने कंट्रोल में रखें, मन को इधर उधर डामाडोल नहीं होने दें, किसी दूसरे की बातों में नहीं आवें, और अपने जो है इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी मेहनत करके, अपने कर्म करके, अपने हाथों पर भरोसा रखकर अपनी तकदीरों को बदलने की भावना आप बनाए रखें। मित्रों, इस समय आप जितना योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखेंगे, उतनी ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और आप इन दिनों में जब ये परेशानी के दिन हैं तो आप सतर्क होकर उसका मुकाबला भी कर सकेंगे। मित्रों, इन दिनों आपको एक और ये ध्यान रखना है कि आप छोटी बड़ी आपकी कोई भी यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे, तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी भी रखनी होगी कि धार्मिक अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसको आप जरूर करें। लंबी दूरी की यात्रा आप थोड़ा अवॉइड कर सके तो कर लें। 17 तारीख के बाद में आप यात्रा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर 17 तारीख तक में थोड़ा सा यात्रा को आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। मित्रों, 14 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में आपके अंदर एक और जो कार्य आपको करने से बचना है वो यह है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, नकारात्मक सोच आपके अंदर प्रवृत्ति बनी रहेगी। नकारात्मक सोच से आपको बचना होगा, नकारात्मक विचारों से, आपको नेगेटिव थॉट्स से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इन दिनों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के कार्यों में भाग लेंगे उतना ही आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। 14 तारीख को दान पुण्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के कार्यों में भाग लें तो आपके जीवन में सफलता रहेगी। दान पुण्य करना एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य होता है। इससे आपके जो भी पाप कर्म हैं वो उनका भी खात्मा हो जाता है और आपको भी आपके जीवन में खुशियां प्राप्त होने लगती हैं। तो मित्रों, इस समय आपको दूसरों की बातों में भी आने से बचना होगा। दूसरे आपसे मीठी मीठी बातें बोलकर आपको अपने प्रभाव में लाना चाहेंगे, उनसे आपको दूरी बनानी भी होगी। खुद को आप परेशान नहीं करें, खुद को आप इतना कार्य करें जितनी आपकी सामर्थ्य है। कर्म करें तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारी जो आपकी विल पावर है, जो आपकी सामर्थ्य है, उतने तक का आपको कार्य जरूर करना भी होगा। मित्रों, इस समय आपके जीवन में एक और आपको ये ध्यान रखना है कि समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप कार्य भी उतना ही अपने बराबर करते रहें। जान पहचान आपकी बनेगी। इस समय में नए नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, और ये नए जो कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, इन नए कॉन्टैक्ट्स से आपको फ़ायदा भी होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस नए कॉन्टैक्ट्स के कारण परिवर्तन की ओर दिखाई देगी, अच्छे उस पर स्केल पर जाती हुई भी दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति में इस समय आपके सुधार भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपके जो अधिकारीगण हैं वो पूरी निगाह उस पर रखे हुए हैं, और उस निगाह रखने के उस पर आपको आगे चलकर उसका बेनिफिट भी जरूर देते हुए दिखाई देंगे। तो आपकी तरक्की होगी, आपकी वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन जाएंगे, और जितना आप इस समय मिल रहा है उसमें संतोष करके आप अपने कार्यों को ध्यान देंगे, उतना ही आपको आगे चलकर जो समय अब आ रहा है वो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, व्यापार भी अगर आप कोई कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपके प्रगति होने के योग बन रहे हैं, पर प्रगति में भी आपको वही थोड़ा सा संतोष करना होगा कि आप सोचे आज के आज ही मेरे को पूरा लाभ मिल जाए, वो नहीं है। धीरे धीरे करके आपको लाभ बराबर बढ़ते चले जाएंगे। इन दिनों आपके 14 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में वर्क प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा। आपके
ऐसे भी व्यक्ति कुछ आपको मिलेंगे जो आपके चलते हुए कार्य में अवरोध पैदा करते हुए दिखाई देंगे, बाधा डालते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म को करते रहें। बाधा डालने वाले अपना प्रयास करते रहेंगे, पर जब आप कर्म करते रहेंगे, जब आप अपने कार्य पर बराबर ध्यान देते रहेंगे, तो उनकी बाधाएं भी जो है वो खत्म होती चली जाएंगी। मित्रों, इस समय आपको एक ही चीज़ से और भी वो रखना है ध्यान कि आपके वर्क प्रेशर के कारण आपके जीवन में तनाव बन सकता है, आपके माइंड में अशांति पैदा हो सकती है, या आपके मन में जो है एक ही वो हो सकती है कि मैं इतना काम करने के बाद में भी मेरे को कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये प्रोग्रेस आपको होगी, क्योंकि जो समय और जो काल और जो ग्रह चल रहे हैं वो आगे चलकर आपको लाभ दिलाएंगे, पर संतोष आपको पहले करना होगा। जब आप संतोष कर लेंगे तो आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, अब आपको उपाय क्या करने हैं यह आपको मैं बता देता हूँ कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, और पीपल के पेड़ पर जल आप जरूर अर्पण करें प्रतिदिन, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार प्रतिदिन करने की भावना अपने मन में लाएं, तो आपके जीवन में जितनी भी जो ये परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां आपकी दूर होती चली जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। ये छोटे छोटे से ये उपाय हैं मेरे मित्रों, इनको आप करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप इन जानकारियों के बेसिस पर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। यही मेरी भावना रहेगी। धन्यवाद।